हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ भावना। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का सम नंबर 4 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें ना नीचे लिस्ट ऑफ नंबर दी हुई है, उसमें से देखना है कि कौन सी जो नंबर की लिस्ट है वो एपी फॉर्म कर रही है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म है मतलब एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है। एंड राइट 3 मोर टर्म, और आगे 3 टर्म निकालनी है। जैसे अगर A4 तक दी हुई है ना तो A5, A6 और A7 निकालना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में हमें लिस्ट ऑफ नंबर क्या दी हुई है, 2, 4, 8 और 16। अभी तक हमें ये नहीं पता ना ये एपी है या नहीं, तो इसको लिस्ट ऑफ नंबर कह सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमें ये चेक करना हो कि एपी है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो एपी की जनरल टर्म क्या होती है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये A1 है, A2, A3 और A4। ठीक है, तो सबसे पहले D1 निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए D1 निकालेंगे। D1 का क्या फॉर्मूला होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करना, यानी A2 माइनस A1। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, यानी D1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। इसी तरीके से D2 निकालो। D2 की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला होता है D2 का थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को लेस करना। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, यानी A3 माइनस A4। थर्ड टर्म क्या है, 8 और सेकेंड टर्म है 4। करो, इसकी वैल्यू पुट करो। A3 है 8 माइनस 4। ठीक है, कितना आ गया, 8 माइनस 4, 4, यानी D2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। इसी तरीके से D3 निकालेंगे। वैसे तो देखो D1 आ रहा है 2 और D2 आ रहा है 4, तो हमें थर्ड टर्म निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं आ रही, तो मतलब ये एपी फॉर्म नहीं कर रही। और अगर आप निकालना चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हो। D3 क्या होता है, A4 माइनस A3, यानी फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को लेस करना। तो फोर्थ टर्म क्या है, 16 माइनस 8। 16 माइनस 8 क्या होता है, 8, यानी D3 की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, D3 हमारे पास क्या आ गया, 8। अब देखो D1 आ रहा था 2, D2 आ गया 4 और D3 आ गया 8, यानी ये तीनों सेम नहीं आ रही, तो ये एपी फॉर्म नहीं करती। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी फॉर्म नहीं कर रही। इस तरीके से करना है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। लिस्ट ऑफ नंबर दी हुई है हमें 2, 5/2, 3, 7/2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर दी हुई है हमें, देखते हैं इसको क्या लिखते हैं, A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है, अगर ये एपी है या नहीं उसके लिए। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए A1, D1 और D2 और D3 निकालना होता है। तो D1 का फॉर्मूला क्या होगा, D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है, 5/2 माइनस A1 की वैल्यू है 2। अब इसको कैसे सोल्व करें, सॉरी हाँ, माइनस यहाँ आएगा, यहाँ नहीं। ठीक है, माइनस। अब इसको सोल्व करो, कुछ नहीं है, बाय में तो 1 ले लिया। क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, माइनस 2 को 1 से डिवाइड किया 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 4, 5 माइनस 4 1, 1/2। ये हमारे पास क्या आ गया, D1 की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट पेज पे, ये हमने यहाँ कर लिया है। ठीक है, D1।
इसी तरीके से D2 निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे। D2 का क्या फॉर्मूला होता है, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 2, A2 की वैल्यू है 5/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ बाई में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 6 माइनस 5 1/2 आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, D2 1/2। इसी तरीके से D3 निकाल लो, D3 निकालेंगे। D3 का फॉर्मूला होता है A4 माइनस A3। ठीक है, A4 की वैल्यू हमारे पास 7/2 माइनस A3 की वैल्यू है 3। यहाँ बाय कुछ नहीं है तो बाय में 1 ले लेंगे, एलसीएम लिया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7। यहाँ क्या करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 1/2, यानी D3 आ गया 1/2। यहाँ D2 आया था 1/2, D3 भी आ गया 1/2। यहाँ D1 निकाला था 1/2 आया था, यहाँ D2 1/2 और D3 भी 1/2, यानी तीनों D सेम आ रही हैं। तो ये क्या कर रही है, एक AP की फॉर्म कर रही है। दिस इज एन AP, दिस इज एन AP because their common difference is same। क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए AP है। ठीक है, अब जब AP होती है तो क्या करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकालेंगे, A4 तक दी हुई है। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D। ठीक है, A प्लस 4D, वैल्यू पुट करो। A की वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वही A है। फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 2, 2 प्लस, ये रही फर्स्ट टर्म। ठीक है, 2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, D 1/2। इसको कट करो, यहाँ लिख भी सकते हैं दिस इज एन AP बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम और D इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसको कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4। A5 की वैल्यू क्या आ गई, A5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। इसी तरीके से A6 निकालो। A6 का फॉर्मूला होगा A प्लस 5D। ठीक है, A की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/2। इसको सॉल्व करो, 2 प्लस 5 1 जा 5/2, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ बाई में कुछ नहीं था इसलिए मैंने 1 ले लिया, एलसीएम लिया 2 आ गया। 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 और 4 9/2। ये क्या आई है हमारे पास, A6 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से A7 की निकाल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। A7 का क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 6D। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगी 2 प्लस 3 5। A7 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5। ठीक है, इस तरीके से होगा ये पूरा पार्ट, हमने तीनों वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट करते हैं अभी। थर्ड पार्ट में हमें लिस्ट ऑफ नंबर क्या दी हुई है, -1/2, सॉरी -1.2 और -3.2, -5.2, -7.2। ठीक है, जल्दी से हम इसमें देखते हैं कि इसका ये AP है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A4।
कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए D1 निकालना पड़ेगा। D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3/2, -3.2, और फिर माइनस फॉर्मूले वाला और -1.2, -3.2, माइनस माइनस प्लस 1.2। अब क्या करेंगे, बड़े के आगे साइन किसका है, माइनस का, इसलिए साइन आएगा माइनस का। और इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखो 3.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। अब इसको साइन माइनस का आएगा और होगा भी माइनस। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 2, ये क्या आ गया, -2.0। इसी तरीके से D2 निकालेंगे। D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5.2, फॉर्मूले वाला माइनस और फिर -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। इसी तरीके से करेंगे, साइन किसका आएगा, माइनस का, और इसमें से लेस करेंगे 5.2। यहाँ क्या किया, लेस किया, यहाँ भी लेस ही कर रहे हैं, ठीक है। ये बड़े के आगे साइन माइनस का था ना, इसलिए माइनस का साइन आएगा, -2.0। इसी तरीके से D3 निकालते हैं हम। D3 का क्या होगा फॉर्मूला, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू क्या है, ये A4 है हमारे पास, A4 की वैल्यू है -7.2, फिर फॉर्मूले वाला माइनस और फिर -5.2, ठीक है, ये वैल्यू है। इसको सॉल्व करो, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। इसको जब हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आएगा -2.0, ठीक है। ये D3 आ गया। D1 ये था, D2 ये आ गया हमारे पास, D3 ये रहा। तीनों D हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, मतलब ये क्या है, AP है। तो हम क्या लिखेंगे, द लिस्ट ऑफ नंबर, ये भी लिख सकते हैं, द लिस्ट ऑफ नंबर इज फॉर्म एन AP बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। या सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज एन AP, दिस इज एन AP because their common difference is same। क्या कहता है, दिस इज एन AP बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर AP है तो हमें क्या करनी है, नेक्स्ट पेज पे हम नेक्स्ट 3 टर्म निकालते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म क्या है, A5 निकालेंगे ना, तो A5 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, A + 4D, ठीक है। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट टर्म है वही है, -1.2 + 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या आई है, -2.0। इसको सॉल्व करो, -1.2 + 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 2 जा 8, तो -8, ठीक है। इसको आगे करेंगे सॉल्व, तो -1.2 + -8.0, दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का होगा ऐड, -9.2। ये आ गई हमारे पास A5 की वैल्यू, ठीक है। A5 की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरीके से A6 की वैल्यू निकालो। A6 का क्या फॉर्मूला होगा, A + 5D। A होता है -1.2 + 5 मल्टीप्लाई -2.0, -1.2 + 5 2 जा 10.0। इसको सॉल्व करो, -1.2 ± -10.0। इसको साइन माइनस का और दोनों होंगे ऐड, तो ये आएगा 11.2। A6 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास,
माइनस 11.2। इसी तरीके से A7 की वैल्यू निकालो। ठीक है, A7 की वैल्यू क्या आएगी? A प्लस 6D। तो A क्या है हमारे पास? -1.2 माइनस 1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई -2.0 माइनस 1.2 प्लस 6 2 जा 12.0। ठीक है, -1.2 प्लस माइनस -12.0। सॉरी 2 था यहाँ, हाँ 6 2 जा 12 हो गया। अब करो इसको सॉल्व। क्या होगा? ये दोनों है माइनस के, तो साइन माइनस का होंगे प्लस। 12 और 1 13.2। ये आ गया हमारे पास A7 की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गया। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर क्या दी हुई है? -10, -6, -2 और 2। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर दी हुई है, चेक करना है ये AP है या नहीं। तो क्या करेंगे? A1, A2, A3, A4। ठीक है, तो सबसे पहले D चेक करना है, D1। तो D1 का फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है? -6 -10 -6 माइनस माइनस प्लस 10। 10 में से 6 गया 4 और D1 आ गया हमारे पास 4। नेक्स्ट पेज पे हम D2 निकालते हैं। ठीक है, D2 की वैल्यू क्या होगी? D2 का क्या फॉर्मूला होता है? A3 माइनस A2। A3 की क्या वैल्यू है? A3 की वैल्यू है हमारे पास -2, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, और फिर A2 की वैल्यू है हमारे पास 6। ठीक है, इसको सोल्व करो। ये क्या है? -2 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, +6। D की वैल्यू क्या आ गई? 4। D2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। इसी तरीके से D3 की वैल्यू निकालो। D3 की वैल्यू क्या होगी? A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास? A4 की वैल्यू है 2 माइनस A3 की वैल्यू -2। ठीक है, तो 2 माइनस माइनस +2, यानी D2 की वैल्यू क्या आ गई? 4। ठीक है, D1 हमारे पास पिछले पेज पे क्या आया था? 4। इसी तरीके से D2 निकाला हमने, वो भी हमारे पास आया 4। D3 भी आया 4, यानी D तीनों सेम आ गए। मतलब ये क्या है? एक AP है। तो दिस इज एन AP, दिस इज एन AP बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, ये एक AP है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी? A4 तक दी हुई है तो A5 निकालेंगे, A प्लस 4D। वैल्यू पुट करो। A की वैल्यू क्या थी हमारे पास? जो फर्स्ट टर्म होती है वही ये होती है, -10 प्लस 4 मल्टीप्लाई D क्या है हमारे पास? 4। तो यहाँ हो जाएगा -10 प्लस 4 4 जा 16, 16 प्लस का माइनस का 10, तो नेक्स्ट टर्म होगी 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तब। ये A है, A5 की वैल्यू आ गई 6। इसी तरीके से A6 की वैल्यू निकालो। A6 की वैल्यू फॉर्मूला होगा A प्लस 5D। A की वैल्यू -10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, -10 प्लस 5 4 जा 20, 20 में से 10 गया 10। ये हमारे पास क्या आ गई? A6 की वैल्यू। इसी तरीके से A7 की निकालो। A7 का क्या फॉर्मूला होगा? A प्लस 6D। A की वैल्यू क्या है? 10। A की वैल्यू है -10 प्लस 6
मल्टीप्लाई 4 -10 प्लस 6 4 जा 24, 24 प्लस का माइनस का 10 यानी 14 आ गया। तो ये क्या आ गई हमारे पास A7 की वैल्यू, A7 आ गया 14। ये हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है 3, फिर 3 प्लस √2, नेक्स्ट है 3 प्लस 2 √2, फिर नेक्स्ट है 3 प्लस 3 √2। ठीक है, हमें चेक करना है कि AP है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम AP का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो ये है A1, A2 और A3, A4। ठीक है, तो D1 चेक करने के लिए क्या होगा, A2 D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 प्लस √2 माइनस 3। ठीक है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √2। ये D1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √2। ठीक है, इसी तरीके से D2 निकालो। D2 का फॉर्मूला होगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस 2 रूट। ठीक है, √2 सॉरी। अब ये 3 प्लस का है और ये 3 माइनस का है, तो प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो गया, ये बचा 2 √2। अब 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली √2 बचेगा, यानी D2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √2। इसी तरीके से D3 निकालते हैं। D3 क्या होगा, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस √2। प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो ओनली √2 बचेगा। D3 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, √2। D1 भी √2 आया था, D2 भी √2 है और D3 भी √2 है, मतलब तीनों D सेम आ रहे हैं, तो मतलब दिस इज एन AP। ठीक है, दिस इज एन AP बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। ये AP है बिकॉज इसका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी पड़ती है। तो नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी, A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट टर्म है यानी A प्लस 4 मल्टीप्लाई जो D की वैल्यू है, ये D क्या है हमारे पास, √2। 3 प्लस 4 की √2 से करेंगे तो ये 4 √2 हो जाएगा, तो ये आ गई हमारे पास A5 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से A6 की निकालो, A प्लस 5D। A प्लस 5D, A क्या है हमारे पास, 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई √2, ये हो जाएगा 3 5 √2। A6 की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस 5 √2। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम A7 की वैल्यू निकालते हैं। A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई √2, 3 प्लस 6 √2। A7 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तीनों टर्म निकाल दी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।